नमस्कार किसान भाइयों बहनों और देश के मेहनतकश जवानों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां सरकार की हर योजना, हर वादा और हर राहत की खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से पहुंचती है। आज की हमारी खबर ऐसी है जिसने हर किसान के दिल में नई उम्मीद, नया जोश और नई राहत की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो सिर्फ किस्त आने की नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी बदल देने वाली है। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ऐसा फैसला लिया है जो देश के करोड़ों किसानों की झोली खुशियों से भर देगा। पहले जहां किसानों को साल में 6,000 रुपए की राशि मिलती थी, अब वो बढ़कर 9,000 रुपए होने जा रही है। यानी कि अब किसान भाइयों को हर 4 महीने में 3,000 रुपए की सीधी किस्त उनके बैंक खाते में आएगी। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सम्मान की रकम है। ये उस पसीने की कीमत है जो किसान खेतों में बहाता है, उस तपिश की पहचान है जिसमें किसान सूरज की तरह जलता है ताकि देश को रोटी मिल सके। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे कई किसानों के दिलों में सवाल उठे हैं। 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त को आई थी और अब हर किसान की नजरें टिकी हैं 21वीं किस्त पर। पूरे गांवों में, चौपालों पर, मंडियों में बस यही चर्चा है कि आखिर पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शायद योजना बंद हो गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने इस बार भुगतान को चरणबद्ध तरीके से जारी करने का फैसला लिया है ताकि पहले उन राज्यों तक राहत पहुंचे जहां बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा असर पड़ा। सबसे पहले जिन राज्यों में राशि भेजी गई है उनमें बिहार, असम, ओडिशा जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य शामिल हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के किसानों को भी 7 अक्टूबर को पैसा भेजा जा चुका है। बाकी राज्यों के लिए सरकार ने साफ किया है कि किस्त अब चुनावों के बाद आएगी, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही देश के बाकी राज्यों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों? दरअसल सरकार चाहती है कि ये राहत राशि एक बड़े अवसर पर, एक ऐतिहासिक दिन पर जारी की जाए ताकि इसका संदेश सिर्फ किसानों तक नहीं बल्कि पूरे देश तक जाए। और अब जो तारीख सामने आ रही है वो है 15 नवंबर 2025, क्योंकि उस दिन झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वह दिन बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपको याद हो, हर साल सरकार ऐसे खास मौकों पर ही बड़ी घोषणाएं करती है, चाहे वो किसान, गरीब, महिला या मजदूर वर्ग के लिए क्यों न हो। सरकारी सूत्रों की माने तो उसी दिन पीएम मोदी 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से उस बटन को दबाएंगे जिससे देश के करोड़ों किसानों के खातों में एक साथ पैसा पहुंचेगा। यानी कि वो दिन किसानों के लिए दिवाली से कम नहीं होगा। और अगर बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनती है तो यह मौका और भी खास हो जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने वाले हैं और अगले ही दिन किसानों के खाते में पैसा आने की संभावना जताई जा रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब एक साथ करोड़ों किसानों के मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपके खाते में 2,000 रुपए नहीं बल्कि 3,000 रुपए की राशि भेज दी गई है, तो पूरे देश में कैसी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। गांव-गांव में मिठाई बटेगी, बच्चे खुश होंगे और किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। ये वही किसान हैं जिन्होंने इस देश की रीढ़ को मजबूत किया है, जो हर मौसम में मेहनत करते हैं ताकि शहरों की रसोई में चूल्हे जलते रहें। और अब सरकार ने उनके लिए वो किया है जिसका इंतजार सालों से था। केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। पहले हर साल 6,000 रुपए मिलते थे, अब 9,000 रुपए मिलेंगे, यानी सालाना 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ। यह बदलाव कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे देश भर के किसानों के खातों में हर साल हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जाएगी। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगा, किसी बिचौलिए या एजेंट के हाथ से नहीं गुजरेगा। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, पारदर्शिता और भरोसा। दोस्तों, इस बार सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या जिनकी भूमि सत्यापन प्रक्रिया अधूरी है, उन्हें इस बार भुगतान नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या कृषि कार्यालय जाकर ये प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि सरकार अब किसी भी गलत या अधूरी जानकारी वाले खाते में पैसा नहीं भेजेगी। ये कदम उन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए उठाया गया है जिनकी शिकायतें पहले मिलती रही हैं। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने इस योजना की दिशा ही बदल दी। एनडीए गठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो किसानों को 6,000 रुपए नहीं बल्कि 9,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। अब वही वादा केंद्र स्तर पर लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कृषि विभाग के बीच इस पर सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान होने वाला है। यानी अब हर किसान को सालाना 9,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जिसमें से हर 4 महीने पर 3,000 रुपए की किस्त उसके बैंक खाते में आएगी। सोचिए दोस्तों, जब एक किसान को सालाना 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा तो वो उससे क्या क्या कर सकेगा। कोई अपने खेत के लिए नया उपकरण खरीदेगा, कोई खाद बीज का खर्च निकालेगा,
कोई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा तो कोई अपने घर का कर्ज चुकाएगा। यह पैसा सिर्फ सहायता नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की राह है। ये किसान को मजबूर नहीं, मजबूत बनाने का संकल्प है। कई किसान भाइयों ने कमेंट में यह भी कहा है कि राशि को 9,000 रुपए नहीं बल्कि 12,000 रुपए यानी 1,000 रुपए महीना कर देना चाहिए, ताकि हर महीने किसानों को कुछ न कुछ राहत मिलती रहे। और सच कहें तो ये मांग वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, खाद बीज की कीमतें बढ़ी हैं और डीजल पेट्रोल महंगे हुए हैं, उसमें 2,000 रुपए की किस्त अब बहुत कम पड़ जाती थी। शायद यही वजह है कि सरकार ने किसानों की बात सुनी और इस बार 3,000 रुपए की किस्त देने का फैसला किया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये बदलाव एक झटके में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू होगा। पहले जिन राज्यों में कृषि भूमि का डेटा पूरी तरह डिजिटाइज्ड है, वहां से शुरुआत होगी और फिर बाकी राज्यों में विस्तार किया जाएगा। ये वही तरीका है जो सरकार ने पहले एलपीजी सब्सिडी और किसान बीमा योजनाओं में अपनाया था, यानी कि जो तैयार है उन्हें पहले लाभ मिलेगा और बाकी को थोड़ा इंतजार करना होगा। कई किसान पूछते हैं कि अगर मेरे खाते में पुरानी किस्त आ चुकी है तो क्या नई राशि अपने आप आ जाएगी? तो जवाब है हाँ। अगर आपकी जानकारी सही है, आपका आधार लिंक है और EKYC पूरी है, तो पैसा अपने आप आपके उसी खाते में भेज दिया जाएगा। आपको किसी को फोन करने, फॉर्म भरने या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। PM किसान पोर्टल पर जाकर आप अपनी स्थिति खुद चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये फैसला किसानों के दिलों में विश्वास पैदा करेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में करोड़ों किसान इस योजना से जुड़े हैं और जब 3,000 रुपए की किस्त आएगी तो उसका असर सीधे सीधे गांवों में दिखेगा। यही वजह है कि सरकार ने इसे चुनावों के बाद लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि राजनीतिक विवाद से बचा जा सके और योजना की पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि PM किसान योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक भरोसा है। यह उस किसान का सम्मान है जो देश की रीढ़ है। मोदी सरकार ने जब ये योजना 2019 में शुरू की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन इतनी बड़ी बन जाएगी। आज इसके जरिए 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ मिल रहा है और हर बार जब किस्त आती है तो गांवों में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। इस बार जब 9,000 रुपए सालाना की घोषणा हुई है तो यह खुशी दोगुनी हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव लंबे समय तक जारी रहेगा? तो सरकारी सूत्रों का कहना है कि हाँ, ये स्थायी व्यवस्था बनने जा रही है और आने वाले बजट में इसे औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। कृषि मंत्रालय को इसके लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया जा चुका है और राज्यों को भी तैयारी करने को कहा गया है। यानी कि अब किसान भाइयों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि योजना बंद हो जाएगी। ये योजना अब पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा लाभकारी बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी उन किसानों में से हैं जिनके खाते में अभी तक 21वीं किस्त नहीं आई है, तो घबराइए मत, बस अपनी जानकारी जांच लीजिए। PM किसान पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में देखें कि आपकी किस्त FTO जनरेटेड है या नहीं। अगर FTO जनरेटेड है तो समझ लीजिए पैसा आपके रास्ते में है, बस कुछ ही दिनों में आपके खाते में पहुंच जाएगा। इस बार सरकार ने DBT सिस्टम को भी और मजबूत किया है, ताकि किसी तरह की तकनीकी देरी न हो। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही कृषि मंत्रालय से राशि ट्रांसफर हो, उसे तुरंत लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाए। और अगर किसी खाते में तकनीकी कारणों से पैसा अटकता है तो बैंक को 72 घंटे के भीतर उसे ठीक करना होगा। तो किसान भाइयों, ये है वो बड़ी खबर जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि PM किसान योजना की 21वीं किस्त 15 नवंबर 2025 के आसपास जारी होगी और इस बार किसानों को 6,000 रुपए नहीं बल्कि 9,000 रुपए सालाना सहायता मिलेगी। यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि उस किसान सम्मान की पहचान है जिसे मोदी सरकार ने पूरे देश में स्थापित किया है। इसलिए अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि अगली बार ये राशि 12,000 रुपए कर दी जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर सरकारी योजना की सटीक और सबसे पहले खबर मिल सके। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हर योजना की जानकारी आपके हक तक पहुंचे, ताकि कोई किसान, कोई गरीब, कोई मजदूर किसी भी योजना से वंचित न रह जाए।